जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस एनालिसिस वगैरह जब आपको मिलते रहें और आप जो है वो इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, तो मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप बाय ट्रेंड में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय ट्रेंड में है। तो डिप से बैठें और जो है वो टॉप पर जब जो है वो ब्रेक इवन कर दिया करें, ब्रेक इवन कर दिया करें अपनी ट्रेड्स वगैरह। ठीक है ना, तो अभी जो है वो मार्केट हमने यहाँ से सेल लिया हुआ है और अभी भी हमारी ट्रेड्स जो हैं वो सेल में चल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या जो है वो क्या होगा और क्या सिनेरियो हो सकता है नेक्स्ट फर्दर जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है वो आपने जो है वो इंटर होना है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप जो है वो बाई के लिए इंटर हो सकते हो। ठीक है ना, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, ये सेलिंग का एरिया था बट ये तो चल गया। ठीक है ना, तो अब एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी H4 का टाइम फ्रेम जो है वो हम देख लेते हैं, तो देखें तो मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो फॉलो करती आ रही है। ठीक है ना, तो अगर ये चैनल देखें हम तो है वो इस तरह से जो है मार्केट इसको फॉलो कर रही है। अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो हमें ज़रूर जो है वो एक्यूरेट चीज़ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, ये देखें, ये एक है और एक ये है, ये देखें, ये लाइन चार्ट में बिल्कुल परफेक्टली मार्केट जो है वो इसको फॉलो कर रही है। ठीक है ना, तो बट इसको हम थोड़ा सा लाइन टू लाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक लाइन चार्ट्स मैंने लगा दी हैं। ठीक है ना, ट्रेंड लाइंस लगा दी हैं मैंने। ठीक है ना, मार्केट इनको फॉलो कर रही है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आए आप बाय कर लें, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, बट मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आई, बट एक डिजिट होते हैं जिस पर मार्केट जो है वो मार्केट जब उन चीज़ों को भी फॉलो करती है, जस्ट एक ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही जो है वो मार्केट फॉलो नहीं करती। इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मार्केट जो है वो फॉलो करती है। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केट जो है वो बाय सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लो के नीचे, इस लो के नीचे 37 के नीचे, ये एक लो लगा हुआ है H4 की कैंडल, अगर इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप जो है वो कह सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। मतलब इस लो के नीचे जो है वो कैंडल क्लोज हो जाती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो गोल्ड का जो है वो ये हो सकता है 2714 टाइम फ्रेम के हिसाब से, H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है ना, तो एक तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे जो है वो ये इसका जो लो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, बट अगर H1 में हम देखें, H1 में अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये देखें, ये मार्केट इसको फॉलो कर रही है। ठीक है ना, परफेक्टली फॉलो कर रही है। ठीक है ना, एक तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है, मतलब मार्केट यहाँ पर आती है, नीचे आती है, तो ये जो लो लगा हुआ है इसका 2738 का लो लगा हुआ है। अगर मार्केट इसको इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है और जो है वो नीचे क्लोजिंग देने के बाद ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, तो इस लेवल पर री टेस्ट पर आप जो है वो बाइक सेल के लिए एंटर हो सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो आपका ये होगा 2730। ठीक है ना, उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, मतलब ये एरिया को ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट फर्दर जो मार्केट का जो वो एरिया ये हो सकता है 2714 का एरिया हो सकता है। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, एक तो ये H1 की सिंपल इंगल्फिंग सेल भी यहाँ पर बन रही है, बट अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल दे देती है, ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है। अगेन ये वाला एरिया, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई है ना, यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, रिवर्सल दे सकती है थोड़ा बहुत, बट ऑलरेडी जो है वो मार्केट काफ़ी हाई पर खड़ी हुई है, तो इतना ज़्यादा भी जो है वो आप इसको बाई की तरफ मत देखिएगा। जहाँ पर भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिले
तो मिनिमम जो है वो थोड़ा सा 100-200 पिप्स के नीचे जो है वो डिप पर आपको बाई की एंट्री मिले तब आप जो है वो एंटर हों, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा बाई के लिए अवॉइड करें, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया जो है बाई का अगर वो हो तो फिर वहाँ से आप जो है वो बाई के लिए एंटर हो सकते हो। बट अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल दे देती है, तो अगर मार्केट ये अपना जो है वो हाई ब्रेक कर देती है, 2758 का एरिया ब्रेक कर देती है, तो फर्दर जो है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2770 का एरिया हो सकता है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये एरिया जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये ये एरिया मार्केट का हो सकता है, ठीक है ना। फर्दर अच्छा, तो इस तरह से जो है वो ये एनालिसिस हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल जो है वो अपनी आलमोस्ट जो है वो, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कोशिश करेगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, तो ऑलमोस्ट जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो चुकी है। और मैंने कल आपको बताया भी था कि H4 में क्या बन रहा है, H4 में इसका हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो मार्केट ने वही चीज़ दिखाई है। ये शोल्डर था, ये हेड था, ये इसका दूसरा शोल्डर था और मार्केट पंप। तो अभी हो सकता है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ तक जो है वो दोबारा से आ सकती है। बट अगर यहीं से ड्रॉप हो सकती है, ड्रॉप हो जाती है, तो नेक्स्ट अगर यहीं से जो है वो ड्रॉप हो जाती है और हो भी रही है, तो नेक्स्ट फर्दर जो है इसकी ये सपोर्ट है एक, ठीक है ना। ये एरिया जो है वो सपोर्ट का बना हुआ, अगर मार्केट इस H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद अगेन जो है वो ये एरिया हो सकता है यूएस ऑयल का। बट उसके बाद जो है एक एरिया जो है वो ये है जहाँ से सेल के लिए आप इंटर हो सकते हो, ठीक है, यूएस ऑयल का। अच्छा, बीटीसी में चलते हैं। बीटीसी जो है वो अपना हेड एंड शोल्डर बना रही है, ये देखें एग्जैक्टली ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फर्दर जो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। बट अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर अपना लो जो है ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद फर्दर जो है नेक्स्ट टारगेट जो है बीटीसी यूएसडी का ये होगा। बट अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर जाती है, यहीं से पुल बैक कर जाती है, ये एक वैसे एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, ये देखो, ठीक है। अगर अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है और अपना जो है ये हाई ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है बीटीसी यूएसडी का अगेन ये हो सकता है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी जो है वो इतनी कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई हलचल नहीं है, तो क्या इसके बारे में जो हम डिस्कस करें। जस्ट थोड़ी सी जो है वो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। बट फर्दर जो है वो मतलब यहाँ से अगर ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, ये इस तरह से, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, अपना हाई ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो जीबीपी यूएसडी का ये होगा। बट अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर देती है और अपनी ये जो सपोर्ट इसने बनाई हुई है, अगर ये ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो जीबीपी यूएसडी का ये होगा। यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी भी स्टिल जो है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट नहीं है इसमें। ये देखें एग्जैक्टली जब वो इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच जब वो स्ट्रगल कर रहा है यूरो यूएसडी, तो अपनी स्पॉट पर भी खड़ा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। अपना अगर मार्केट ये हाई ब्रेक कर देती है, तो रीनेस्ट करने के बाद फिर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल करती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो वो यूरो यूएसडी का ये हो सकता है, ठीक है। बट अगर मार्केट इसको फेल कर देती है, ये स्पॉट जो बनी हुई है इसको फेल कर देती है, नेक्स्ट टारगेट जो है यूरो यूएसडी का ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे एनालिसिस, इजीली जो है मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है, और ये लेवल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं लेवल्स को जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो कीजिएगा और इजीली जो है वो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।